नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 175 करोड़ के करीब पहुंचा। प्रदेश में 9 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। राज्य के 100 स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार होगा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला, कई स्थानों पर बूंदाबांदी के समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान होने पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से की थी। देश में कोविड टीकाकरण लगभग 175 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 32 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। अब तक 1 करोड़ 86 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 35 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 29 लाख से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में कल 3,112 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। वहीं 1,233 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 12,200 रह गई है। कल 337 संक्रमित जयपुर जिले में, जोधपुर में 105, उदयपुर में 83, नागौर में 63, अलवर में 53 मामले सामने आए हैं। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, जैसलमेर और पाली जिलों में 10 से कम रोगी मिले हैं। जालौर में कोई नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में कल इस बीमारी से 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश के जाने माने तीरंदाज लिम्बाराम के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। उदयपुर की झाड़ौल तहसील के सरादीत गांव निवासी लिम्बाराम पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ब्रेन स्ट्रोक के कारण वर्तमान में गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के नौहर में स्टेडियम निर्माण के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि इस स्टेडियम के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें से राज्यांश के अलावा बाकी राशि विधायक और सांसद निधि, जनप्रतिनिधि, CSR फंड या स्थानीय निकाय से जुटाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य के 100 स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं में विस्तार होगा। इसके लिए एनएचएम राजस्थान और तकनीकी पार्टनर राज्य संस्थान विश्व फाउंडेशन के बीच कल एमओयू किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि ये अनुबंध 3 साल के लिए किया गया है। इससे प्रदेश के 100 स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चिकित्सा सेवाओं और संसाधनों में आवश्यक सुधार लाए जाएंगे। समझौता पत्र पर राज्य सरकार की ओर से एनएचएम मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और विश्व फाउंडेशन की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश रंजन ने हस्ताक्षर किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पारिस्थितिकी और वन्य जीवों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री मिश्र ने कल झालाना वन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये बात कही। उन्होंने यहां आने वाले पर्यटकों से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आज जयपुर में आयोजित होगा। अधिवेशन में राज्य सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी बजट पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। आज भरतपुर का 289वां स्थापना दिवस है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर शहर में सजावट की गई है। कल शाम प्रमुख इमारतों, मंदिरों और शहीद स्मारक पर दिए जलाए गए। स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आज समापन होगा। जिला प्रशासन और लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से मनाए जा रहे स्थापना दिवस समारोह के तहत बांके बिहारी मंदिर में श्रृंगार आरती का भी आयोजन किया गया। साथ ही राजकीय महाविद्यालय में भाषण, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई, जिसमें भरतपुर के इतिहास से संबंधित विषयों पर विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए। स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला में फुलवारी में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। बाद में विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में राजस्थानी और ब्रज के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ओडन गांव में एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। कल रात जयपुर और सीकर सहित कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। भरतपुर में भी तेज आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। करौली में दिन भर सर्द हवाओं का दौर जारी रहा। श्रीगंगानगर में बादल छाए रहे। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम हो गया है। दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। ज्यादातर जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। भारत ने कल T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने जीत के लिए वेस्टइंडीज को 187 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना पाई। भारत की पारी में विराट कोहली और ऋषभ पंत ने 52 रन का योगदान दिया। ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। तीसरा और अंतिम मैच इसी मैदान पर कल खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 175 करोड़ के करीब पहुंच गया है। देश में 9 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्य के 100 स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार होगा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है। कई स्थानों पर बूंदाबांदी के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।